शाहनवाज भुट्टर, अली रजा शाहनवाज भुट्टर, ये आया मेरे भाई को, इसने फोन किया कि 50 लाख रुपया दें। 50 लाख रुपया मांगा? जी जी, 50 लाख रुपया दें और मैं आपको एक हाथ से दें एक हाथ से टिकट लें कि तो आपका जो है ना वक्त गुजर गया है, वो रिजवान सियान को टिकट मिल गई है, हमने उसको दे दिया। क्यों? उसने आपसे ज़्यादा पार्टी फंड दिया, टिकट दिलाई इसने पैसे लेके। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने सब ने मिल के तो नीचे क़यादत को उन्होंने कहा कि हमारे कोटे से हमें एक टिकट दें अमेरिका में, हम बहुत बड़े नमल के डोनर हैं, हमने ये किया वो किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है PP 62 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार अफजल चीमा साहब, जो जेल से रिहाई पाने के बाद जो है अपने हलके में आ चुके हैं। उन्होंने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। ये वो कैंडिडेट थे PP 62 से तरीके इंसाफ के, जिनका जो साबका लिस्ट में इनका नाम आया, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है लिस्ट पेंडिंग की तरफ चली गई और गुज़िश्ता रोज़ जो नई लिस्ट आई है उसमें किसी और उम्मीदवार को जो है PP 62 की तरीके इंसाफ की टिकट दे दी गई है। इस वक्त चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब बताइएगा, आपको उम्मीद दिलाई गई पार्टी की जानब से कि आपको PP 62 की टिकट दी जाएगी, लेकिन कोई और उम्मीदवार आगे टिकट ले गया, तो क्या कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं इस हलके का वैसे ही इन सब से जो चूँकि मुकामी कायदीन के अलावा हर कोई बंदा अपने अपने हलके में तो है, तो मैं इस हलके में 2018 में भी मैं ही उम्मीदवार था और बाकी उसके बाद चाहे अगर उस टाइम टिकट नहीं मिली, लेकिन सारे हलके को पता है, सारे गुजरांवाला को पता है कि इस हलके का एज ए मुकामी MP के तौर पर मैं ही खिदमत करता रहा। मीडिया पे आपका एक बयान वायरल हुआ है जिसमें आपसे कोई पैसे की तलब कर रहा है पार्टी का कोई आला क़यादत, तो किसने आपसे पैसे मांगे थे ये बताइएगा? भुट्टर, अली रजा शाहनवाज भुट्टर, ये आया अभी है तो PTI में पुराना, लेकिन एज ए वर्कर ही है ना, वो तो हज़ारों है इधर साथी हैं जिनकी खिदमत इससे भी ज़्यादा है। बहरहाल ये था, सारे अंदर थे, तो ये आगे पीछे एज ए वकील भागता भूगता था। तो इसने एक तो कवरिंग कागजात हर जगह जमा कराए थे कि कोई मरे तो मैं बनूं, तो उसी तरह करते करते ना, हालांकि मैं जब पकड़ा गया हूं तो इसका काम था पीछे आना, वो भी नहीं आया। तो इसने किया ये कि मेरे भाई को इसने फ़ोन किया कि 50 लाख रुपया दें। 50 लाख रुपया मांगा? जी जी, 50 लाख रुपया दें और मैं आपको एक हाथ से दें एक हाथ से टिकट लें। तो वो मुझे इन्होंने, मैं अंदर था, पर ये पूछने आए, मैंने कहा पैसे पूछे नहीं देने। भुट्टर साहब की कोई डील आगे चल रही थी किसी से जो 50 लाख में टिकट तो बेचते रहे हैं? मैं बताऊं, चूंकि हुआ ये कि जब इन्होंने मैंने इनको कहा कि यार क़यादत को पूछो, जब उसने क़यादत को पूछा तो उन्होंने कहा कि उसको पूछो कि कौन मांग रहा है, ठीक है ना। अब उसको जब इसने कहा तो वो आगे तो कोई भी नहीं था ना, वो खुद ही कर रहा था ना, असल में सारे तो अंदर हैं। तो हुआ ये कि जो बाद में कुछ टिकटें कुछ इन्होंने कोई वकीलों ने किया हुआ था ना, तो ये उसमें ड्रामे इन्होंने करके तो पैसे पूसे बनाए हैं जी इसने। अब वो भुगत रहा है, उसकी इंक्वायरी लगी हुई है, तो मुझे पार्टी ने पूछा। अच्छा, जो रिजवान सियान को टिकट मिली है वो नमल का कौन से डोनर है जो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी सिफारिश? असल में हुआ ये कि उसने बाद में ना 2 दिन बाद जब भाई मेरे ने इसको पूछा, दूसरे ने भाई ने फ़ोन किया कि यार वो हमारी टिकट का क्या बना, तो कहने लगा कि आपका जो है ना वक्त गुजर गया है, वो रिजवान सियान को टिकट मिल गई है, हमने उसको दे दिया। क्यों? उसने आपसे ज़्यादा पार्टी फंड दिया। अच्छा, ये चीज़ जब हुई है तो लिस्ट में ऊपर तो पार्टी ने मेरा नाम भेजा हुआ था, मेरा तो आपने पता लिस्ट में आप गया। अब इसके पास हुआ ये कि जो आखिरी घंटा था ना, जब 7 बजे 6:30 बजे, इन्होंने फिर फ़ौरन, चूँकि उधर सुप्रीम कोर्ट से निशान भी गायब हो गया, तो वो उधर से इनको अभी लिस्ट आई नहीं, तो उन्होंने खुद ही वो पैसे लेके ये इसने ड्रामा कर लिया। जब उसके पास ये टिकट आ गई ना, तो उसने पीछे अमेरिका में रहा है, वो उसको 2-2.5 साल हुए हैं, इधर है इसी हल्के का ज़ाहिर है, तो वो 2-2.5 साल से इधर हमारे साथ ही है। तो पीछे उसने रब्ता किया कि मेरी तो यार ये टिकट भी होगी और ये वो वगैरह वगैरह, और मेरे लिए फेक कि चीमा साहब ने पैसे दे के ये करा लिया। यानी एक अजीब सा, यार बस क्या बताऊँ। ये उधर जो 2 बंदे हैं, एक का नाम है आतिफ खां, एक और है वो क्या नाम है उनका, सजाद बरकी। इनको उसने इमोशनल किया कि देखें आप मेरी मदद करें, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, बंदा पैसे दे के मेरे हक छीन रहा है, मुझे तो टिकट मिली हुई है, ठीक है, टिकट दिलाई इसने पैसे लेके। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने सब ने मिल के तो नीचे क़यादत को उन्होंने कहा कि हमारे कोटे से हमें एक टिकट दें अमेरिका में, हम बहुत बड़े नमल के डोनर हैं, हमने ये किया वो किया।
पार्टी के लिए आप भी तो हमें बड़े- एक बड़े टिकट नहीं डोनर देते। हैं, आप भी तो बड़ा फंड देते रहे हैं पार्टी भाईजान के लिए। मैं जब बाहर आया हूँ, जब मुझे ये चीज़, मेरा नाम था उस दिन, अगले दिन जब वापस निकल रहा है नाम, उसी शाम को मेरा हाल है, परसों शाम को तो निकल रहा है, तो मैंने फिर ये सारी चीज़ों का तो मुझे तब पता चला है। फिर मैंने जब रब्ता किया है तो आगे पीछे हर चीज़ का मैंने उनको बताया कि जो ओवरसीज़ हूँ तो मैं तो उससे बड़ा ओवरसीज़ हूँ। मैं सऊदी अरब में हूँ, बिज़नेस मेरा मेरा कोरिया में बिज़नेस है हम 5 भाई हैं, मेरा जापान में हमारा बिज़नेस है। एक जगह मैं बताया अमेरिका के आगे ग्वाटेमाला भी हमारा शोरूम है जहाँ गाड़ियाँ जाती हैं। तो मसला ये है कि ये ओवरसीज़ का अगर कोई मुझे बताए तो मैं सबसे बड़ा ओवरसीज़ हूँ, अगर कोई इस हल्के का बताए तो हर बंदा बताएगा इस हल्के का आपको कि मैं यहाँ से सिर्फ ये मजबूरी में 6-7 महीने आगे पीछे रहा हूँ, मैं यहाँ ही रहता रहा हूँ। मैं अगर बाहर गया हूँ 15 दिन, 3 महीने में, 4 महीने। हल्के में आपने बड़ा काम किया, हर गमी खुशी में लोगों की जाते रहे, तो अब क्या आज़ाद सीयत से इंतखाबात लड़ने का आपने ऐलान कर दिया है? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह पीटीआई की तरफ से। ये कोई मत कहे कि मैं पीटीआई नहीं हूँ। मेरा चेहरा जब कोई भी देखता है ना तो वो कह ही नहीं सकता कि ये पीटीआई नहीं है। अगर कोई बता दे कोई ऐसा बंदा हमारे इस हल्के बल्कि गुजरांवाला में, पहली बात यह है। दूसरी ये है कि टिकट इंशाल्लाह मेरी है, ठीक है। ऊपर सारा हर चीज़ को पता चल रहा है कि क्या क्या ड्रामेबाजी हुई है, ड्रामा हुआ है ना। तो ओवरसीज़ के बदले मैं ओवरसीज़ आगे आ गया हूँ, जो ओवरसीज़ का कार्ड खेला गया है। दूसरे नंबर पे जो इन्होंने पैसा लगाया दिया है उसका भी सारी इंक्वायरी चल रही है। कितना ये अली पैसा रजा दिया की, है? ये इसने जो आप देखो, आपसे 50 लाख में कम से कम करोड़। देखे मैं वही अल्फाज जो मस्जिद में भी और हलफ दे के भी कह सके। ये सामने भाई बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, इसको उसने 50 लाख मांगा। दूसरा भाई अभी बाहर गया हुआ है, उसने जब उसको फ़ोन किया उसने कहा कि रिजवान सयान ने आपसे ज़्यादा पार्टी फंड दिया है, ठीक है। चाहे वो पार्टी फंड है तो रसीद दिखाए, अगर वो खुद खाया है तो हाँ, ये मैं बता दूं कि उसने पार्टी फंड नहीं, वो चूंकि जब मैंने ऊपर ये बात बताई है ना क़यादत को, तो उन्होंने फिर उसकी इंक्वायरी लगाई हुई है कि यार ये पैसे इसने वाकई लिए हैं। आज उन्होंने हमसे बाई रिटर्न मांगा है, बाई रिटर्न हमने उनको व्हाट्सअप कर दिया है कि ये इस तरह बात हुई और उसने इस तरह की। ये वो बातें लिखी हैं जो हल्फन भी कह सकते हैं अगर कोई मस्जिद में। अब कैंपेन शुरू कर दिया आपने हल्के में। बाकी बात देखें, आपने जो सवाल किया ना आज़ाद वाला या दूसरा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अब कोई मैनी नहीं रखता ना, हमारे पास टाइम है। 16 दिन रह गए हैं, कितने 16 दिन, 16 दिन, अब 16 दिन रह गए हैं। अब ये बंदा देखता फिर कि यार वो फलां जा रही है, फलां जा रही है। हम कैंपेन कर रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। इंशाल्लाह आपको वैसे निशान सबके इसी तरह है। आपको ये मैं बता दूं कि मैं पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूं और ये इमरान खान की सीट होगी, ये किसी और की, ये कैदी 804 की सीट है। तो इंतखाबी निशान क्या है आपका? मेरा इंतखाबी निशान ये ट्रॉली है, शॉपिंग ट्रॉली है, और इसको सारे हल्के से गुजारिश है इसमें वोट भर के भेजें। जी, जैसा कि आपने चीमा साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि मैं हल्के से सिर्फ इमरान खान साहब की खातिर जो है इलेक्शन में लड़ रहा हूँ, और हल्के की आवाम जो मुझे तरीके इंसाफ का कैंडिडेट समझ के जो है 8 फरवरी को वोट दे, और इंशाल्लाह वो जीत के ये सीट जो है तरीके इंसाफ के लिए जो है देंगे। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए गुजरांवाला तेज़ के पेज को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।